हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। 3-4 व्लॉग के बाद ये व्लॉग फाइनली कोलकाता की इस बालकनी से स्टार्ट कर रही हूँ। और हम लोग वापस आए, कुछ दिन हो चुके हैं। इसके बीच में मैंने और वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि हम और बहुत सारी चीज़ों में बिजी थे, जो आपको आज की व्लॉग में पता चलेगा। आज एक्चुअली हमारा बैंगलोर से जो लोडिंग हुआ था, आपने लास्ट वीडियो में जो देखा था, वो आज पहुँच गया है कोलकाता, हमें मिल जाएगा फाइनली। दिस इज़ द कंटेनर जिसमें हमारे सामान आए हैं अग्रवाल के। मॉर्निंग 7-7:30 के बीच में उन लोगों ने ट्रक यहाँ पे पार्क कर दिया है, बट सोसाइटी का जो रूल है वो है जो भी शिफ्टिंग का काम है वो आपको 9 to 6 के बीच में करना पड़ेगा, तो इसलिए 9 o'clock के बाद ही अनलोडिंग स्टार्ट होगा। आज हम लोग थोड़ा जल्दी इसलिए उठ गए हैं क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें रिसीव भी करना है। इसके साथ और भी एक बड़ा चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। सुबह सुबह उठ के पहले एक कप चाय पी लेते हैं ताकि थोड़ा सा और एनर्जी मिल जाए। कल रात को मेरा नींद अच्छे से नहीं हुआ है, मैं बहुत बार उठी हूँ। मुझे ऐसा होता है कि सुबह कुछ काम रहता है, जल्दी उठना है, मतलब टाइम से आधा घंटा पहले भी उठना है, तो मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं होती है। ओके हमारी क्यू भी यहाँ से मॉनिटर कर रही है एंड इट्स सो गुड टू बी बैक टू माई बेबीज़। इतना अच्छा लग रहा है। मैं बीच में जो 4-5 दिन था ना, वो मैं इन बच्चों के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम थी। मैंने इनको इतना मिस किया बैंगलोर जाके कि आने के बाद मेरे से जितना टाइम मेरे पास है, मैं बस इन लोगों के साथ बिता रही हूँ। बैंगलोर से आने के बाद ना मैं इनको छोड़ के कहीं अभी तक गई हूँ और मतलब घर से निकली भी नहीं हूँ। तुम की देख छो, तुम सबको एक बार बोले दो, हेलो बोले दाओ, कीची कह दाओ, कीची तो कीची बुरी बदमाश नंबर 1। सुबह से हड्डी लेके सबको डरा रही है मुंह में। क्यों हो ओ फ्लैडी मामा, गुड मॉर्निंग फ्लैडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेबी। हम लोग वापस आने के बाद कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। कियारा बहुत शांत हो गई थी। कियारा बहुत ही नर्वस है बचपन से ही। जब उसका ओटी हुआ था तब भी डॉक्टर ने हमें कहा था कि उसका रिकवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि शी इज़ अ वेरी नर्वस डॉग। तो आई थिंक उसका थोड़ा सा सेपरेशन एंग्जाइटी है, इसलिए वो थोड़ी सी चुप हो गई है। बट हमारी फ्लरी ऑन दी अदर हैंड हैज़ बिकम लिटिल मोर एक्टिव दैन बिफोर। इसलिए आपको देखिएगा सुबह सुबह उठ के अपने बेड पे इधर उधर ना करके यहाँ आके बैठी है। बट कियारा का और भी एक रीज़न हो सकता है। कियारा के जो वो ग्रीन कलर के हड्डी था वो एक बैग में घुस गया था और उसके बाद किसी को याद नहीं था। अब अचानक से कल ही मुझे याद आया कि क्यों इतनी चुप है, क्या वो उस हड्डी के लिए? तो मैं उस हड्डी को ढूंढने लगी और मुझे वो बैग से मिल गया। वो मिलने के बाद हाँ थोड़ा सा ठीक हुई है फिर से। कियारा अगर कियारा के फॉर्म में ना रहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना बाबा? चल तो बाबा, आई लव यू। चलो अभी अच्छे से चाय पी लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद शुरू हो जाएगा काम। जल्दी जल्दी रेडी भी हो लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ आके फिर से शेयर करती हूँ जो शेयर करना है। वेलकम बैक। चाय पी के ब्रेकफास्ट खा के हम लोग आ गए हैं। अभी धीरे धीरे हमारा सामान अनलोड होना एंड ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ट्रक अंदर पार्क हो गया है। ये जगह तो आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, बट ये फ्लैट आपको नया लग रहा है, राइट? तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज। सो द थिंग इज़, जब हम कोलकाता में आए थे शुरू में, तो हमें कोई अता पता नहीं था कि हम यहाँ पे रहने वाले हैं। वी ऑलवेज न्यू कि कभी ना कभी जाके हमें कोलकाता में ही सेटल करना है, बट वो इतना जल्दी करेंगे या इसी साल करेंगे ये हमें कोई आइडिया नहीं था। तो इसलिए जब हम कोलकाता आए थे तो हम जिस भी जगह पे रह रहे थे वो सारे ही हमारे टेम्पररी अरेंजमेंट्स थे। बट जो चाहिए था कोलकाता में सेटल करने के लिए, सबसे पहले वो है एक जॉब। मैं बालकनी में खड़े होकर बात कर रही हूँ बिकॉज अभी घर पूरा खाली है तो बहुत इको हो रहा है मेरा वॉइस, तो इसलिए यहाँ पे खड़े होकर बात कर रही हूँ। होपफुली ये पीछे जो माइक का साउंड है ये आपको बॉदर नहीं कर रहा है। जो आपके सारे बेस बैंगलोर में ही थे तो वो करके पॉसिबल नहीं है कि हम कोलकाता में शिफ्ट कर जाए। इसमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि कंसिडरिंग दीपांजन्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ आर लेस इन कोलकाता दैन बैंगलोर। डेफिनेटली कंपेयर टू बैंगलोर कोलकाता में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कभी एक बार तो लगा था होगा ही नहीं तो बट ट्राई करते फाइनली इट क्लिक्ड। हमें हमेशा से ये पता था कि जब अगर कुछ क्लिक होता है और तब तो हमें बैंगलोर से सारा सामान लाना पड़ेगा क्योंकि बैंगलोर के घर में सामान जो भी था वो हमारा
सारा हमारा ही सामान है, उसको हम तो छोड़ नहीं देंगे। और वो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, कुछ ही साल पहले हमने सब कुछ ख़रीदा है, एकदम फ्रेश। ये तो पता था कि जो घर पे हम लोग रह रहे थे इन दैट 2 BHK विल नॉट बी इनफ टू एकोमोडेट ऑल दोज थिंग, और उसमें ऑलरेडी कुछ सामान था। और एक चीज़ है कि कोलकाता के 2 BHK बैंगलोर के 2 BHK की तरह बिग नहीं है। लाइक बैंगलोर 2 BHK आर ऑलमोस्ट 1300 स्क्वायर फीट, कोलकाता में 2 BHK आर मोस्टली 1100 स्क्वायर फीट है ना, 1000-1100 के आसपास। सब कुछ हो गया, बाकी के सारा चीज़ वी डिसाइडेड टू शिफ्ट टू अ बिगर स्पेस, सो वी आर मूविंग इन टू अ 3 BHK फ्रॉम दैट 2 BHK। सो दिस इज़ दैट न्यू 3 BHK जिसका टूर आपको ज़रूर मिलेगा, एम्प्टी हाउस टूर भी मिलेगा और घर भर जाने के बाद उसका टूर भी आपको मिलेगा। बाई 10th और 15th ऑफ दिस मंथ विल बी शिफ्टिंग टू दिस हाउस कम्प्लीटली। आज इसलिए जो भी सामान यहाँ पे आ रहा है वो इसी घर में लोड होगा। मैं ये सारे व्लॉग और भी ज़्यादा करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही वॉरिड चीज़ें हैं, घर बदलना, बच्चों को एडजस्ट करवाना नए जगह पे। तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एक बार, जब बैंगलोर में घर चेंज कर रही थी, कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ ये सिचुएशन। यहाँ पे भी आप लोगों के साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी जो हम लोग कोशिश करते हैं, और उससे बच्चे टच वुड मैनेज भी हो जाते हैं अच्छे से सारा सब कुछ। तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी ट्रक अंदर आ गया है और बहुत सारा काम है आगे, तो मैं वो आराम से बैठ के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग वही सेम ही सोसाइटी में हैं, बट सिर्फ हमारा टावर और फ्लैट अभी अलग है। बट हम सोसाइटी नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि ये जगह मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये बहुत ही पीसफुल एंड काम जगह है, और सोसाइटी भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। इसलिए हम दूसरे जगह पे देखे भी थे, बट फिर भी हमने डिसाइड किया कि यहीं पे रहना है, और यहीं पे हमें अपने पसंद के 3 BHK मिल जाए। पहले मिल नहीं रहा था, वो सब भी बहुत बड़ा फाइट था, वो सब आपके साथ आराम से बैठ के कभी डिस्कस करूँगी। फ्लरी क्या रहा, अभी घर पे ही है, यहाँ पे नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत रेस्टलेस होगी, इतने सारे बॉक्सेस आएंगे, चीज़ें आएंगे, तो ये थोड़ा सा सेटल हो जाए उसके बाद दोनों को लेके आऊँगी। बट उन दोनों ने इस घर का ट्रिप ऑलरेडी 7-8 बार मार लिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज नहीं लेके आऊँगी। Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. I thought that I'll vlog the entire unpacking and unloading, जैसे मैं पैकिंग और लोडिंग व्लॉग की थी, बट क्या बताओ 2 घंटे में पूरा घर का अनलोडिंग अनपैकिंग हो गया था। 5 लोग आए थे, मतलब तूफान की तरह काम किए 5 लोगों ने, और सब कुछ यहाँ जैसे बाहर AC रखा है, यहाँ पे सोफ़ा, टीवी, ये टीवी यूनिट तो इंस्टॉल करने के लिए हमें कारपेंटर बुलाना पड़ेगा, और ये सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, ये सब सेट हो गया है। ये मैं कुछ अपने तरीके से सेट करके रखी हूँ, बाद में देखेंगे कुछ चेंजेस करते हैं कि नहीं। यहाँ पे किचन में कुछ बॉक्सेस है, और जो बेड्स है उसको उन्होंने असेंबल करके दिया है, जैसे इस रूम का बेड और इस रूम का बेड। सारी चीज़ें ठीक ठाक से ही आए हैं, बट इस बेड के साइड थोड़ा डैमेज हुआ है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा डैमेज हुआ है। मेरी जान जा रहा है इसको देख के, बहुत ही कुछ हार्ड और रफ चीज़ से उसको ना फ्रिक्शन हुआ होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। और कुछ बॉक्सेस उनका था कि 10 बॉक्सेस उनको लेके ही जाना था, बस कपड़े और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वो हमने खाली करवाए हैं, कार्टन्स, पिलोज, ये सब खाली करवाए हैं, बाकी सारे बॉक्सेस यहाँ पे हैं। अभी तक देख के बहुत ही गंदा लग रहा है घर। जो मासी हमारे वहाँ पे काम करती है झाड़ू पोछा का, वो आएगी और एक बार झाड़ू करवाएंगे अभी, और आफ्टरनून के टाइम एक बार पूरा डस्टिंग करना पड़ेगा सारे फर्नीचर्स का। उसके बाद शाम को एक बार फिर से झाड़ू पोछा होगा। वैसे 2-3 बार इससे पहले झाड़ू पोछा हम करवाए थे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी फ्लोर देख के कोई बोलेगा नहीं कि इस घर पर एक भी बार झाड़ू पोछा हुआ है। ऐसा होता है, इतने सारी चीज़ें आएंगे जाएंगे तो इतना तो होगा ही। आज मतलब पूरा मेरा दिन इसी में जाएगा। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मासी हमारे उस फ्लैट में काम कर रही है, वो वहाँ से यहाँ पे आएगी, एक बार झाड़ू करेगी, फिर मैं चली जाऊँगी, फिर दोपहर को आऊँगी, मैं और मिठू आऊँगी, थोड़ा डस्टिंग करूँगी पूरे सारे फर्नीचर्स का दोनों मिलके, और शाम को फिर मासी आके
फिर से झाड़ू पोछा और हाँ मतलब झाड़ू भी करेगी, पोछा भी कर देगी। अभी तो ये सब चलेगा, कारपेंटर बुलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा क्योंकि एसी इंस्टॉल करना है। डाइनिंग टेबल को भी लूज़ रखा है, उसको भी टाइट करना है। टीवी यूनिट को सबसे पहले सेटल करना है क्योंकि बहुत ही गंदे तरीके से पड़ा हुआ है, बीच में उधर पड़ा हुआ है, तो ये सब पहले ठीक करना पड़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो भी क्लोथ्स और बाकी का बॉक्सेस है उसको खाली करना पड़ेगा, किचन सेट करना पड़ेगा। बाप रे बाप, मैं यही सोच रही हूँ कि कब शुरू करूँगी और कब ख़त्म करूँगी। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा हार्ड वर्क करके जितना जल्दी हो सके सब अरेंज करवा लेना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे अनऑर्गेनाइज जगह पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं रह पाती हूँ। मुझे अंदर बहुत सफोकेशन होता है इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके सब कुछ सॉर्ट करूँगी और ज़रूर वो सब आपके साथ वीडियोस में शेयर करूँगी। आज के वीडियोस में जितना होता है आने वाले वीडियोस में जो होगा सभी आपके साथ शेयर करूँगी। मासी आके एक इनिशियल झाड़ू करके गई है। तो ये जैसे सेंटर टेबल, टीवी यूनिट अभी तो पूरा इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये मैंने और मासी ने मिलके यहाँ पे सेट कर दिया है। सोफ़ा को भी अच्छे से सेट कर दिया है। अभी मैं चली जाऊँगी घर क्योंकि 1 बज रहा है और जाके फिर शावर भी लेना है, लंच भी करना है। लंच करके फिर आफ्टरनून को यहाँ पे आ जाऊँगी। शाम को एक बार झाड़ू पोछा हो जाए तो फ्लरी केरा को एक बार लेके आऊँगी क्योंकि अब तक जितनी भी बार आई है पूरा खाली घर, दोनों थोड़े से अजीब फील करते हैं। दे बिहेव लिटिल रेस्टलेस जो व्हेनेवर दे कम हियर, क्योंकि ऐसे खाली घर पूरा कुछ भी नहीं है। अभी जब आएंगे और चीज़ें पहचान की चीज़ें देखेंगे दोनों, तो देखूंगी कि दोनों का रिएक्शन क्या होता है। और उनके जो बेड है दिखाती हूँ कि इसको देख के क्या रिएक्शन होता है। फ्लरी और कियारा के बेड, इसके पीछे और एक है। ये बेड ठीक से आ जाए, इसमें थोड़ा सा भी रिंकल या कुछ ना आए, उसके लिए हमने पैकिंग के टाइम इतना झगड़ा किया है भैया लोगों से। वो लोग ऐसे छोटे बॉक्स में उसको डाल रहे थे, तो हमने कहा 10 दिन अगर ये ट्रैवल करेगा ऐसे तो इसके बाद इसका और कुछ नहीं रहेगा, मैं चाह के भी इसको सीधा नहीं कर पाऊंगी। तो फाइनली इसको वो बेड के जो बॉक्स है उसके अंदर डाल के एकदम सीधा जैसे ये था वैसे ही लेके आए हैं। ये देख के तो सबसे ज़्यादा खुश हमारी फ्लडू होगी क्योंकि खुद की चीज़ वो बहुत अच्छे से पहचानती है और स्पेशली खुद के बेड, कपड़े, इन सब चीज़ों के मामले में बहुत पॉजिटिव है। गुड इवनिंग गाइज। आफ्टरनून को वापस गई थी, फिर से वापस आई थी 3:30 बजे, फिर पूरा डस्टिंग करके हम लोग घर गए 5 बजे, फिर 1 घंटा रेस्ट लेके हम लोग अभी फिर से आ गए हैं। नाउ इट्स 8 o'clock अगेन। मासी विल कम टू डू झाड़ू पोछा, बट अब मैं अकेले नहीं आई हूँ। मैं दिखाती हूँ मेरे साथ कौन आए हैं। मामा, ओ मामा, क्यों क्यों है, क्यों क्यों। फ्लरी एंड क्यू क्यू को जो पुराने फर्नीचर्स है जिनमें उनके स्मेल है वो सूंघ के बहुत मज़ा आया है। अब तक इस घर में इन दोनों को मज़ा नहीं आता था जब भी आते थे। अभी आज आके ही सोफे पे सबसे पहले जंपी है लिवा वाले। दिस इज क्यूज फेवरेट स्पॉट है। दिस यूज्ड टू बी क्यूज फेवरेट स्पॉट। फ्लरी का फेवरेट है वो कॉर्नर। इसे नतून अभी तक तो हमने बेड नहीं दिखाया है दोनों का, कि इन दोनों का जो बेड है। ओ क्यू ने यहाँ पे पॉटी कर दिया है। क्यों कोई भी नई जगह पे जाती है तो उसका थोड़ा सा उद्घाटन करती है पॉटी करके। इस घर में जिस दिन पहली बार आई थी आके ही पॉटी की थी बालकनी में, बट थैंक गॉड घर पे नहीं की थी, बालकनी में की थी। दीपांजन भी आए हैं आज। दीपांजन को 2 घंटे का ब्रेक है तो उसमें आए हैं हमारे साथ। जो 10 बॉक्सेस खाली करके देना पड़ा था उन लोगों को, उनमें से मोस्ट ऑफ दी बॉक्सेस हैड आर क्लोथ्स, तो वो सारे निकाल के क्लोथ्स एंड बेडशीट्स दोनों बेड के ऊपर ऐसे पहाड़ बना के रखा हुआ है। तो हम दोनों भी आए हैं कि उन सबको सॉर्ट करके पहले अपने अपने वार्डरोब में डाल देंगे और बेड को पूरा क्लीन कर लेंगे और बेड में एक अच्छे से बेडशीट्स और पिलो कवर्स लगा देंगे। यही प्लान है, देखते हैं कहाँ तक होते हैं। सब कुछ डिपेंड करते हैं मासी पे। मासी तो 8 बजे आने वाली थी, बट पता नहीं कब आएगी। देखते हैं, मासी के लिए थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। नहीं आती है तो हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे। अब बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। हाँ मामा कहाँ जा रही है, फ्लादू कहाँ जा रही है। इन दोनों के पीछे घूमते घूमते ही लग रहा है होम टू हो जाएगा, अलग से देना नहीं पड़ेगा। कुट कुट। हाँ मामा कहाँ बेदू एसेছে। एक्सप्लोरर को देखो। Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better.
Flaru, Try to fix things. Kyukya, having fun. We both are dead tired. ये बेड फिलहाल खाली कर चुकी हूँ। ये तो सारे कुशन्स ही है, इसको अब तक अभी यहीं पे रखते हैं। और उस रूम का भी बेड दीपांजन पूरा खाली कर चुका है। जो वो कपड़े सॉर्ट करके नहीं लाया था, मैं लेके आई थी, तो वो उसने आज सॉर्टिंग भी किया है। कुछ कपड़े ऐसे जो उसको फिट नहीं आ रहे हैं, तो वो हमारी जो मासी है उनके बेटे हैं उनको दे देंगे। एक बेडशीट्स लगा दिया है हमने, ताकि कोई अगर आए तो मतलब हम लोग भी कभी आए तो थोड़ा अच्छा लगे, रूम थोड़ा साफ सुथरा लगे, एक तो आराम से बैठने का जगह रहे। और फिर बच्चों को देखो, बेडशीट्स लगा दे, दोनों आराम से बैठ गए। जब तक बेडशीट नहीं थे तब तक दोनों परेशान थे। हाँ, इधर उधर घूम रहे थे और हाँ कर रहे थे। अभी काफ़ी लेट हो गया, हम घर चल के डिनर करना पड़ेगा। और फिर कल सुबह मैं फिर से आ जाऊंगी, किचन को प्रिपेयर करूंगी, किचन को ठीक करूंगी। अभी से और कुछ दिन बाद आप लोग हमें यहीं पे रहने के, मतलब हम लोग यहीं रह रहे हैं वही देखोगे। जितना टाइम थोड़ा ट्रांजिशन में लगेगा, क्योंकि जो मैं सुबह बोल रही थी कि जब आपके पास 4 बेबीज़ है या छोटे बेबीज़ भी है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक जगह को पूरा अरेंज करके वहाँ पे जाओ। आई नो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, हमेशा सर्कमस्टेंस ऐसे नहीं होता है, बट अगर है ऐसे चांस तो आप कोशिश कर सकते हो कि एक जगह को सेट करके एटलीस्ट 80% 85% सेट करके फिर वहाँ पे मूव करो। बिकॉज दिस बेबीज बिकम वेरी रेस्टलेस। हम लोग जब पहली बार शिफ्ट किए थे फ्लरी को लेके, तब हमें एक्सपीरियंस नहीं था, एंड फ्लरी ने खाना वाना सब बंद कर दिया था, क्योंकि घर पे बॉक्सेस पड़े थे, इतना डिसऑर्गेनाइज घर था, तो वो देख के उसका बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गया था। तो उसके बाद से हम जब भी शिफ्ट करते हैं तो एक ओवरलैपिंग पीरियड रखते हैं, जिसमें हम लोग ये ट्रांजिशन का काम कर लेते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और जहाँ पे बच्चों का मतलब उतना आना जाना नहीं है, जैसे कि किचन है या लिविंग रूम के कोई एक छोटा सा कॉर्नर है, वहाँ पे सारी चीज़ें रखते हैं जो बाद में धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करेंगे। बट मेनली बेडरूम्स और बच्चों का जो कंफर्ट जोन है उसको पहले रेडी करके देते हैं, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। और जो घर का जो बड़ा काम है, जैसे कि एसी इंस्टॉल करवाना, टीवी इंस्टॉल करवाना, जिसमें थोड़ा ड्रिलिंग होता है, वो सब हम पहले करवा लेते हैं बच्चों को लेके आने से पहले। तो यही मैं करती हूँ। तो आई होप ये छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के काम आ जाएंगे, क्योंकि मेरे ये शिफ्टिंग करते करते काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं उसी से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट आज का वीडियो यहाँ पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि आज और एनर्जी बाकी नहीं है मुझ में। और जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अभी मिस मत कीजिएगा, हर एक वीडियो में आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन। बोलबो आमरा स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड stay awesome. Bye bye. We fall apart, and I won't dare